जहां जानलेवा फर्जी कफ सिरप ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत की डरावनी तस्वीरों से सबको झकझोर कर रख दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश में बैंड कफ सिरप तस्करी के मामले में नेताओं का भी नाम लिया जा रहा है। दो नाम हैं, धनंजय सिंह और सुशील सिंह। यूपी में चल रहे इस पूरे खेल की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे ही समझ आता है कि यह सिर्फ पैसों के लिए दवाइयों का गैर कानूनी कारोबार नहीं था, ये ताकत, नेटवर्क और पॉलिटिक्स की कहानी भी है। इंडिया टुडे के पत्रकार संतोष शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसिडिल तस्करी के दो बड़े नाम शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा खुलेआम पूर्वांचल के नेताओं के साथ घूमते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे और खुद को उनका करीबी बताते रहे हैं। सोशल मीडिया पर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह के साथ आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। एक वायरल वीडियो में चंदौली जिले में आने वाली सैयद राजा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह आरोपी अमित टाटा को छोटा भाई कह रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक धनंजय सिंह भी उसी अंदाज में अमित को अपना छोटा भाई बताते दिखाई देते हैं। धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट से विधायक और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से सांसद भी रह चुके हैं, मगर यहां महज छोटा भाई कहने तक की ही बात नहीं है। अमित की 9777 यानी 9777 नंबर वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी भी वही है जो कई दफा धनंजय सिंह के काफिले में दिखती है। एसटीएफ की जांच में यह गाड़ी मिली है जो अमित की पत्नी साक्षी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी तरह वाराणसी के शुभम जायसवाल की भी धनंजय के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। हालांकि धनंजय सिंह ने इसे लेकर अपने पक्ष को साफ किया है। क्या कहा है वो आगे बताएंगे, पहले मामले की पूरी डिटेल्स समझ लेते हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि दोनों तस्कर यानी शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया, जो थाईलैंड का एक शहर है, वहां की सैर करते थे और करोड़ों का लेन देन हवाला के जरिए करते थे। मगर यह अवैध कारोबार इतना बढ़ा कैसे और फिर पकड़ में कैसे आया, सबसे पहले इस पर आते हैं। मामला जुड़ा है कोडीन कफ सिरप से, जिसे फेंसिडिल के ब्रांड नेम से जानी मानी अंतरराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनी एबॉट बनाती थी। इंडिया टुडे के पत्रकार संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ये केस खुला अप्रैल 2024 में, जब राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में कोडीन कफ सिरप मिली, जिसकी गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री की जा रही थी। चूंकि एक ऐसी दवा है जिसे बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के खरीदे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए इसकी बड़े पैमाने पर हो रही इलीगल सेलिंग पर पुलिस की नजर पड़ी। इसी केस में अब अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है। वैसे तो केस अप्रैल 2024 का था, लेकिन हाल में कफ सिरप से आए मौत के कई मामलों से इस केस की कार्यवाही भी और तेज हो गई। केस ने हाल के महीनों में जो देखा उसकी पूरी टाइमलाइन समझिए। 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक ट्रक पकड़ा गया। पूरा ट्रक कोडीन कफ सिरप से भरा हुआ था। पुलिस ने बताया कि इसकी खरीद फरोख्त संदिग्ध थी, जिसके बाद गाजियाबाद तक तार जाकर जुड़े। पुलिस ने गाजियाबाद में रेड की तो एक नाम सामने आया, शुभम जायसवाल। फिर लीड मिली बनारस यानी वाराणसी की। बनारस के दो इलाकों रोहनिया और कोतवाली में एसटीएफ ने रेड की, यहां से भी वही नाम सामने आया, शुभम जायसवाल। इसके बाद जौनपुर में रेड मारी गई, वहां से भी पुलिस को शुभम जायसवाल का ही नाम पता चलता है। जहां जहां एसटीएफ रेड कर रही थी, सभी जगह से शुभम जायसवाल का ही नाम सामने आ रहा था। एसटीएफ को समझ आ गया कि यही शख्स इस पूरे रैकेट का किंग पिन यानी सरगना है। मगर इस कारोबार का असल फोकल पॉइंट क्या था, मुनाफा कैसे हो रहा था? तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस दवा का दुरुपयोग नशे के लिए भी किया जाता है। साथ ही इसकी खरीद बिक्री विदेशों में ऊंचे दामों पर करके खासा प्रॉफिट और हवाला वाला पैसा कमाया जा रहा था। संतोष शर्मा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी से अलग अलग शेल कंपनियां बनाकर शुभम जायसवाल और उसके साथी फेंसिडिल के सेल परचेज बढ़ाने लगे। इंडिया में इस दवा के लिए एबॉट के कुल 5 स्टॉकिस्ट थे, जिनमें से 2 फर्म्स शुभम जायसवाल से ही जुड़ी थी। मामला इतना बढ़ गया कि जब एबॉट कंपनी ने फेंसिडिल की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, तो उनके पास उस दवा का जितना भी स्टॉक रखा था 100 करोड़ रुपए का, वो सारा ही शुभम जायसवाल ने खरीद लिया। यहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सबसे फिशी बात यह लगी कि जब निर्माता ने इस दवा का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, फिर शुभम की 2 फर्म्स इस दवा की सुपर स्टॉकिस्ट कैसे बनी रही? जांच एजेंसियां बताती हैं कि शुभम ने तस्करी के पैसों से करोड़ों की संपत्ति बना डाली। रिपोर्ट के मुताबिक फेंसिडिल का प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में होता था। वहां से उसे अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए
गाजियाबाद, सहारनपुर, आगरा होते हुए बनारस भेजा जाता था। फिर बनारस से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार होते हुए नेपाल और बांग्लादेश बेचा जाता रहा। मसलन जो भारत में 100-200 रुपए में कफ सिरप मिल जाती थी, वो बांग्लादेश में 1300 तक में बेची जाती थी। इसमें अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल के अलावा विभोर राणा भी एक बड़ा प्लेयर था। इस सब से इतना पैसा छापा गया कि शुभम जायसवाल ने दुबई में होटल भी खोल लिया। मौजूदा जानकारी के मुताबिक शुभम इस वक्त भी दुबई में ही है। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। एसटीएफ ने कफ सिरप स्मगलिंग मामले में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन के इल्जाम में अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। इसी के बाद नेटवर्क की असली परतों पर से पर्दा उठाया खुद अमित टाटा ने। पूछताछ में अमित ने माना कि धनबाद की देव कृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी की श्री मेडिकल भले ही उसके नाम पर थी, लेकिन असल ऑपरेशन शुभम जायसवाल और उसकी टीम संभालती थी। यह पूरा सिंडिकेट झारखंड से फर्जी फर्म बनाता था और फैंसी डील की बड़ी खेप बांग्लादेश तक पहुंचाई जाती थी। नकद में करोड़ों का ट्रांजैक्शन और हवाला के जरिए पैसा वापस। 5 लाख लगाओ और 30 लाख कमाओ वाला हिसाब। कथित तौर पर इसी लालच में अमित शुभम का पार्टनर बना। दोनों की दुबई पटाया यात्राओं की फोटोज भी सामने आई हैं। शुरुआती जांच ये संकेत देती है कि पैसा सिर्फ विदेश यात्राओं, गाड़ियों और प्रॉपर्टी पर ही नहीं लगा, बल्कि अमित सिंह आने वाले पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख बनने की भी तैयारी कर रहा था और ये पूरा रैकेट उसके लिए इलेक्शन फंड जैसे इस्तेमाल हो रहा था। अब जब इसी अमित सिंह के साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिंक दिखाए जाने लगे, खासकर 9777 वाली फॉर्च्यूनर को लेकर, तो रिएक्शन धनंजय सिंह की ओर से भी आया। उन्होंने अमित से किनारा कर लिया है। 29 नवंबर की दोपहर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक खतनुमा पोस्ट लिखकर धनंजय सिंह ने कहा, मुझे पता है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह करके मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का काम किया है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस वाराणसी से जुड़ा होने के चलते कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार इस केस की जांच गहनता से विभिन्न एजेंसियों से करवा रही है, जिससे मामले का सच सबके सामने आ जाएगा। चूंकि यह मामला राज्यों के बीच का है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों, झूठी खबरों पर विराम लग सके। आगे धनंजय सिंह ने बताया कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी को भी एक लेटर लिख रहे हैं। धनंजय कहते हैं, आप सभी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहा हूं, ताकि भ्रामक खबर चलवाने और राज्य सरकार की छवि खराब करने वालों का चेहरा उजागर हो सके। अपनी इस पोस्ट में धनंजय सिंह ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी और यूपी पुलिस को भी टैग किया। इसी मामले को लेकर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सारे कफ सिरप स्मगलर्स बीजेपी से ही जुड़े हैं। जब बीजेपी में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं तो हम क्या करें? अभी जो मान लो कफ सिरप है माफिया, कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिए कि ये जो कफ सिरप है इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब में जो नहीं जानकारी रखते उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा तो प्रतिक्रिया सरकार की ओर से भी आई। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मामला सरकार के संज्ञान में है और जांच गहराई से चल रही है। देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है। उसके जो दोषी होंगे, एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अभी जांच की कई परतें खुलनी बाकी हैं, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं उनसे मामला सिर्फ कफ सिरप की तस्करी तक का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या इस सिंडिकेट को सिर्फ गैर कानूनी कारोबारी ताकतें चला रही थी या राजनीतिक सामाजिक सुरक्षा कवच भी इन्हें प्राप्त था? तस्वीरें, गाड़ियां, संबोधन, ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या किसी बड़े नेटवर्क की झलक? अब यूपी एसटीएफ पर जिम्मेदारी है कि इन कनेक्शंस की गहराई से जांच हो और सारे पैटर्न्स क्लैरिफाई किए जाएं।
जांच में जो भी सामने आता है हम आपके लिए उसकी भी खबरें लाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉक।